डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 4 से जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। 1808 में इंग्लिश केमिस्ट जॉन डाल्टन ने ये लॉ फॉर्मुलेट किया था और उसने नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर ऑफ गैसेस के प्रेशर जो उसमें एग्जर्ट करती हैं इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ गैसेस जो है उन पर एक लॉ फॉर्मुलेट किया था। और उसने लॉ में जो है वो स्टेटमेंट लिखी थी कि द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मतलब जैसे हमारी एयर में जो मिक्सचर है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब आपस में जो है वो रिएक्शन नहीं करती हैं, एक दूसरे के साथ होती हैं और एयर एयर मिक्सचर में जो है वो जो है मिक्स होती हैं, तो ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं। तो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इन अ क्लोज वेसल, यानी अब हमने उनका वॉल्यूम जो है वो फिक्स किया हुआ है, इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रेशर, यानी उतने ही वॉल्यूम में अगर वो गैसेस अलग अलग हैं और उनका अपना कुछ प्रेशर है, तो अगर हम उनको सबको मिक्स कर देंगे तो जो नॉन रिएक्टिंग गैसेस का जो मिक्सचर है उनका प्रेशर भी जो है वो सम हो जाएगा, यानी कि जो इंडिविजुअल प्रेशर है उनके सम के जो है सम हो जाएगा और उनका जो टोटल प्रेशर होगा वो इंडिविजुअल प्रेशर के सम के इक्वल होगा, यानी कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैस इन अ क्लोज वेसल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रेशर। अब देखिए अगर और कांस्टेंट टेम्परेचर हमने रखा है क्योंकि टेम्परेचर जो है वो प्रेशर पे जो है वो इफेक्ट करता है, टेम्परेचर से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो वहाँ पर जो है टेम्परेचर का जो है कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है, तो उसको हम जो है टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट रखेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें जो है कोई गैसेस जो हैं, ए गैस है, बी गैस है, सी गैस है, इसके अलावा भी और कोई हो, तो उनके जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर बी, पार्शियल प्रेशर सी, तो उन सबका अगर हम सम करेंगे तो वो जो है वो टोटल जो है वो टोटल प्रेशर जो है वो उनके इंडिविजुअल प्रेशर जो गैसेस वहाँ पर है उनके सम के इक्वल होगा। प्रेशर exerted by each individual gas in a mixture is called partial pressure of gas। अब जैसे एक हमारे कंटेनर में टू डिफरेंट गैसेस हैं ए एंड बी, तो ए का जो अपना प्रेशर है उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस कहेंगे, इसी तरह जो बी का प्रेशर है उसको पार्शियल प्रेशर बी कहेंगे और उन दोनों का जो टोटल होगा सम होगा उसे हम टोटल प्रेशर कहेंगे। जी, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को फर्दर डिटेल से समझने के लिए देखिए यहाँ पे हमने 3 डिफरेंट कंटेनर्स लिए हैं और इनका बिल्कुल इक्वल वॉल्यूम है। फर्स्ट कंटेनर में ऑक्सीजन गैस है जिसका प्रेशर है इंडिविजुअल प्रेशर है 500 टॉर। सेकंड कंटेनर में नाइट्रोजन गैस है और उसका इंडिविजुअल प्रेशर है 700 टॉर। अगर हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, अगर हम इनको मिक्स करते हैं और एक ही कंटेनर में डाल देते हैं, यानी कि हमने इन दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया और एक कंटेनर में हमने यहाँ पर इसको जो है वो पुट कर दिया, ठीक है, इसमें हमने मिक्स कर दिया। अभी देखिए दोनों ये मैंने ग्रीन से और ब्लू डॉट से शो किया है, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि दोनों कंटेनर की जो गैसेस हैं वो इसमें मिक्स हो गई। तो जब हम इनको मिक्स करेंगे, ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, तो इनका प्रेशर भी जो है वो ऐड हो जाएगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ कि जो इनका जो है पार्शियल प्रेशर है वो उनके सम प्रेशर के इक्वल होगा। तो 500 और 700 दोनों को प्लस करेंगे तो इसका जो टोटल कंटेनर का प्रेशर है वो 1200 होगा, यानी कि फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा कि टोटल प्रेशर जो है वो इक्वल होगा सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ठीक है। अब इसी को इसमें देखें जो फर्दर इसकी डिटेल के लिए हम इसकी थोड़ी मैथमेटिकल डेरिवेशन देखते हैं कि जनरल गैस इक्वेशन को भी जो हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं, जो डाल्टन्स लॉ है उसको हम इसमें किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। जनरल गैस इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब देखिए अगर हम ए गैस की बात कर रहे हैं तो यहाँ देखिए मैंने प्रेशर ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल ऑफ ए मेंशन किया है, यहाँ वी को जो है यहाँ डिवाइड में शिफ्ट कर दिया। इसी तरह सिमिलरली अगर आपके पास गैस कंटेनर में डिफरेंट जो गैसेस हैं, अगर बी है, पार्शियल प्रेशर ए है तो नंबर ऑफ मोल ए होगा, पार्शियल प्रेशर अगर कोई बी गैस है तो उसका नंबर ऑफ मोल बी, इस तरह से अगर सी है तो उसको सी, इस तरह से हम इनके फॉर्मूले जो है वो डिड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आर वी और टी कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चूंकि हमने कंटेनर का फिक्स किया हुआ है, देखें इक्वल वॉल्यूम के कंटेनर हमने लिए हैं, वॉल्यूम चेंज नहीं करेंगे तो वॉल्यूम भी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो आर जो है वो कांस्टेंट है, आपको पता होगा जनरल गैस कांस्टेंट, आर जनरल गैस कांस्टेंट है। अभी सारे कांस्टेंट जो थे देखिए आर टी अपॉन वी यहाँ मैंने अलग से जो है वो ब्रैकेट में नोट किए।
अब ये प्रेशर जो है ये ए प्रेशर यहाँ पर ये लिखा हुआ, नंबर ऑफ मोल ए बचा, आर टी अपॉन वी है कांस्टेंट। जब भी देखिए हम इज इक्वल टू कांस्टेंट अगर रिमूव करते हैं प्रोपोर्शनल की साइन लगाते हैं, और अगर प्रोपोर्शनल रिमूव करते हैं वहां से तो इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाते हैं। तो देखिए ये इज इक्वल टू कांस्टेंट जो टर्म्स है हमने इसको यहाँ से रिमूव किया है, तो इज इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ए। बिल्कुल इसी तरह से पार्शियल प्रेशर बी जो है उसमें ये कांस्टेंट रिमूव करेंगे तो यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल की साइन आ जाएगी। पार्शियल प्रेशर बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल बी। और इसी तरह से अगर टोटल प्रेशर होगा, ये सेम फार्मूला हमने जो ए के लिए अप्लाई किया बी के लिए अप्लाई किया उसी को हम नंबर ऑफ मोल टोटल प्रेशर के लिए भी जो है वो अप्लाई कर लेंगे। प्रेशर टोटल इक्वल होगा, ये कांस्टेंट टर्म है, और नंबर ऑफ मोल टोटल, नंबर ऑफ मोल टोटल मीन्स उस मिक्सचर में जितनी भी गैसेज हैं उन सबका सम, उन सबके नंबर ऑफ मोल का सम, यानी नंबर ऑफ मोल ए नंबर ऑफ मोल बी दोनों को प्लस करेंगे तो नंबर ऑफ मोल टोटल आपको जो है वो मिल जाएंगे। तो जब भी हम यहाँ से आप देखें आर कांस्टेंट जो है वो रिमूव करेंगे तो आपके पास फार्मूला जो है वो आ जाएगा, आर फार्मूला आपके पास होगा ये जो है डायरेक्टली, यानी कि प्रेशर टोटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल टोटल। अब ये देखें इसको हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने दोनों इक्वेशंस जो है वो दोबारा से लिखी हैं क्योंकि ये डेरिवेशन में काउंट हो रही हैं। यानी इक्वेशन नंबर 1 थी आपकी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, इक्वेशन नंबर 2 है पार्शियल प्रेशर जो है वो है आपकी टोटल में। अब देखिए अगर हम इनको यानी जो आपकी पार्शियल प्रेशर ए गैस है उसको अगर हम टोटल से डिवाइड करें तो ये देखिए पार्शियल प्रेशर ए और प्रेशर टोटल को हमने डिवाइड किया, और यहाँ से जो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आर टी और आर टी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ए डिवाइड हो जाएगा नंबर ऑफ मोल टोटल से। इसी तरह से अगर हम बी को टोटल से डिवाइड कर लेंगे तो ये आर टी और आर टी कट हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर बी अपॉन प्रेशर टोटल नंबर ऑफ मोल बी अपॉन नंबर ऑफ मोल टोटल। यहाँ पर आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा। इस रिलेशन में हम जो है अगर पार्शियल प्रेशर टोटल को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं तो ये हमारे पास एक फाइनल जो है फॉर्मूला आ जाता है। इसमें अगर हमें मिक्सचर का टोटल प्रेशर मालूम है, हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम है, तो हम इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के ज़रिए। इसकी प्रैक्टिस को हम न्यूमेरिकल्स में भी देखेंगे। अब यहाँ पर जो एक टर्म यूज़ हो रही है जो बार बार हम इसे देख रहे हैं कि जब हमने दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया, ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट अब यहाँ ये यही वाला टॉपिक मैंने थोड़ा मोल फ्रैक्शन के हिसाब से यहाँ पर रिपीट किया है क्योंकि इसमें ये टर्म भी यूज़ हो रही है। मोल फ्रैक्शन क्या है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इंडिविजुअल गैसेस, यानी अगर मिक्सचर में आपके पास ए गैस है बी गैस है सी गैस है तो उसमें से कोई भी एक हो और उसका रेशियो हो टोटल नंबर ऑफ मोल्स के साथ तो उसे हम मोल फ्रैक्शन कहेंगे। यानी अगर मिक्सचर में ए मोल है और उसका रेशियो टोटल के साथ तो वो मोल फ्रैक्शन ए हो जाएगा। इसी तरह अगर मिक्सचर में बी गैसेस के कुछ मोल हैं तो वो भी नंबर ऑफ मोल टोटल के साथ अगर हम उसका रेशियो निकालते हैं तो वो होता है मोल फ्रैक्शन बी। अब ये वही वाली इक्वेशन अभी हमने जो लास्ट पेज पर डिस्कस की थी और इसको हमने डिवाइड भी किया, उसमें मैंने देखिए वी जो है वो यहाँ पर शिफ्ट किया था आर टी कॉन्स्टेंट के साथ, यहाँ ये ऐसे भी चलेगा कोई मसला नहीं। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करते हैं, देखिए मैंने लिखा भी है डिवाइड में, वी को वी से कट कर दें, आर टी को कट कर दें तो वही इक्वेशन यहाँ पर आ गई पार्शियल प्रेशर ए पार्शियल प्रेशर टोटल नंबर ऑफ मोल ए और नंबर ऑफ मोल टोटल। अब देखें ये जो आपका प्रेशर टोटल है हमने इसको यहाँ पर शिफ्ट किया तो ये जो फ्रैक्शन है आपकी ये मोल फ्रैक्शन के इक्वल आ रही है, जैसे आपने मोल फ्रैक्शन ए कहा। इसी तरह से बिल्कुल अगर यही सेम इक्वेशन हमने जिसे हमने ए गैस के लिए सॉल्व किया बी गैस के लिए सॉल्व करेंगे तो वही सेम रिलेशन जो है यहाँ जहाँ पर ए लिखा था वहाँ पर बी लिखा है, पार्शियल प्रेशर बी गैस टोटल के साथ बी से कट हो जाएगा, आर टी से कट हो जाएगा, इक्वेशन आपके पास आ जाएगी पार्शियल प्रेशर बी टोटल नंबर ऑफ मोल बी टोटल। अब ये देखिए इसको मैंने यहाँ पे क्रॉस में लिखा तो ये जो नंबर ऑफ बी टोटल जो है नंबर ऑफ मोल टोटल के साथ जो रेशियो में है ये आपका मोल फ्रैक्शन है, यानी इसमें एक्स क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गैस। इस तरह भी जो है वो हमें डेटा में कुछ वैल्यूज जो है गिवन होती हैं तो हम उनको जो है उनके न्यूमेरिकल को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स को जो है वो हम इसी इन फॉर्मूलों से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। जी अब इसमें देखें पेज नंबर 93 सिंटेक्स बुक बोर्ड क्लास फर्स्ट ईयर में जो है ये सेल्फ असेसमेंट एक गिवन है इसी टॉपिक से रिलेटेड, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन एयर। अब देखिए मोल फ्रैक्शन सॉल्व की हुई है ऑक्सीजन की और वो गिवन है 0.2093।
डिटरमाइन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन फाइंड करना है और टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी गिवन है 760 टॉर। अब हमने इसको डेटा फॉर्मुलेट कर लिया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ये मोल फ्रैक्शन एक्स मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन के लिए 0.2093, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है ये 760 आपने लिखा, और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन फाइंड करना है। अभी अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये हमने अभी फॉर्मूला जो ड्राइव किया वही है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो है इसमें जो है यानी यहाँ पे ये रेशियो था आपका कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल टोटल। तो यहाँ पे ये सॉल्व करके जो है वो दिया हुआ है कि प्रेशर टोटल। अब यहाँ पे हम इन दोनों की वैल्यू पुट करके सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इस इक्वेशन में मैंने जो है वो प्रेशर को चेंज नहीं किया, तो यहाँ जो हमें प्रेशर मिला है वो टॉर में ही आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इसे जो है वो टॉर को जो है एटमॉस्फेयर में अगर कन्वर्ट करना है तो 760 टॉर इक्वल होता है 1 एटम। अब यहाँ देखिए ये जो न्यूमेरिकल हमने यहाँ तक सॉल्व किया तो ये प्रेशर जो है टॉर में था, इसको मैंने कन्वर्ट नहीं किया। अब अगर फॉर एग्जांपल आपको प्रेशर एटमॉस्फेयर में चाहिए तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड जो है वो कन्वर्जन है कि 760 टॉर इक्वल होता है 1 एटमॉस्फेयर। तो 1 एटमॉस्फेयर यहाँ 760 टॉर की जगह हम 1 पुट कर देंगे और इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये जो प्रेशर है आपका ये एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। प्रेशर ऑफ गैसेस collected over water, यानी कि when a gas is collected over water by downward displacement of water in a gas jar, यानी हम कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जिनको हम वाटर की डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से जो है वो कलेक्ट करते हैं। जैसे इसमें जो है ये टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करते हैं तो ये ऑक्सीजन गैस यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। तो उस ऑक्सीजन गैस को जो है वो हम यहाँ अंडर वाटर डिस्प्लेसमेंट जो है कलेक्ट करते हैं। ये जार वाटर से फुल होता है और जैसे जैसे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है वाटर का लेवल जो है वो डाउनवर्ड आते जाते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि जो जब ऑक्सीजन गैस जो है इस वाटर में से जो है पास होकर यहाँ कलेक्ट होती है तो वो मॉइस्ट हो जाती है। और डाल्टन्स लॉ ने जो कहा कि जो मिक्सचर है उसमें गैसेस जो है वो इंडिविजुअल प्रेशर जो है एक्सर्ट करती हैं, तो यहाँ भी हम जो है वो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कैन बी कैलकुलेट बाय डाल्टन्स लॉ। तो बाय अप्लाइंग डाल्टन्स लॉ हम यहाँ पर जो है वो ड्राई गैस का जो प्रेशर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो प्रेशर हमें यहाँ से टोटल मिलता है उसमें से वाटर वेपर जो है वो माइनस कर देते हैं, तो हमें ड्राई गैस का जो है वो प्रेशर मिल जाता है। इसके अलावा जो एप्लीकेशंस हैं डाल्टन्स लॉ की जो है, और इसमें देखें एक पॉइंट है आपका मेंटेनेंस ऑफ ऑक्सीजन। जी, मेंटेनेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड। अब हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है कि प्रेशर ऑफ एयर एट हाई एल्टीट्यूड इज लोअर देन सी लेवल। ठीक है, जो सी लेवल जो है यानी जो ग्राउंड का लेवल है वहाँ से जो अल्टीट्यूड पर जब हम जाते हैं तो गैस का जो ऑक्सीजन है उसका प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहाँ पे जो गैसेस के हैं वो कम हो जाते हैं। तो नॉर्मली ऐसी कंडीशन में जो है रेस्पिरेशन जो है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो उसमें जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर जो है 159 टॉर वहाँ पर हो जाता है प्रेशर, और लंग्स में जो है वो 116 जो है प्रेशर जो है वहाँ पर उसमें टॉर जो है वो अवेलेबल होता है। तो हाई एल्टीट्यूड पर ड्यू टू लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कॉज द प्रॉब्लम इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ऑक्सीजन में डेफिशिएंसी जो होती है उसकी वजह से जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर लो हो जाता है और ब्रीथिंग में जो है प्रॉब्लम होती है। इसी तरह से जो सेकंड जो इसका जो पॉइंट है यानी जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एक और जो वैल्यू जो एप्लीकेशन है उसमें क्या है कि मेंटेनेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रेशर फॉर डीप डाइवर। अब डीप सी डाइवर जो है बिल्कुल इसी तरह जैसे कि हम अल्टीट्यूड में जा रहे हैं, तो अल्टीट्यूड में जाने से जो है ऑक्सीजन गैस का प्रेशर जो है वो लो होता है। तो इसी तरह से जब हम डेप्थ में जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है पार्शियल प्रेशर वो इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हम सेफ्टी मेजर्स के साथ ना जाएं तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जो है लंग्स में जाती है जिससे लंग्स डैमेज हो सकते हैं। तो वहाँ पर जो है ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करने के लिए हम स्क्यूबा यानी कि सेल्फ कंटेन अंडर वाटर ब्रीथिंग ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं।
उसमें क्या होता है कि 96% हीलियम गैस होती है और 4% ऑक्सीजन। तो इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो उसका पार्शियल प्रेशर जो है वो लो किया जा सकता है और फिर वहाँ पर डीप सी डाइवर्स को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम नहीं होती। अब हम जो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड ही जो न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जी, डाल्टन्स लॉ से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल्स, इसी डेटा से हम जो है वो थोड़ी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जी, क्वेश्चन है आपका 20 डेसीमीटर क्यूब सिलेंडर इज फिल्ड विद 4.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 12 मोल्स ऑफ हीलियम गैस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए 20 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, हमने डेटा बनाया वॉल्यूम 20 डेसीमीटर क्यूब फिल विद 4.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, एन जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल और ओ जो है वो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के जो मोल है वो है 4.25, ये क्वेश्चन में गिवन है, और ये 12 मोल ऑफ हीलियम, तो यहाँ पर हमने मोल्स ऑफ हीलियम लिखा 12 मोल। ठीक है, इन दोनों का हमने टोटल कर लिया क्योंकि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स की भी नीड होगी। तो 2 ही गैसेस का मिक्सचर है, यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल मोल्स जो है यहाँ पे ऑक्सीजन और हीलियम दोनों को प्लस कर लेंगे, 4.25 और 12 दोनों को हमने ऐड कर लिया, तो ये जो है वैल्यू हो गई आपकी 16.25 मोल। जी, टेम्परेचर गिवन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सेंटीग्रेड को हम क्या करते हैं कि उसमें 273 प्लस करते हैं ताकि वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाए, और वो 290, अब देखें 25 में हम जब हम 273 प्लस करेंगे तो इसका जो सेंटीग्रेड है वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें जो प्रेशर टोटल भी फाइंड करना है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन भी फाइंड करना है और पार्शियल प्रेशर हीलियम भी फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कैलकुलेट द टोटल प्रेशर, ठीक है, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड हीलियम, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड हीलियम। तो ये दोनों वैल्यूज है वो हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं बाय अप्लाइंग जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो प्रेशर फाइंड करना है तो वॉल्यूम को यहाँ मैंने मल्टीप्लाई से डिवाइड में शिफ्ट कर दिया। अब देखिए ये जो इक्वेशन है हम वो टोटल नंबर ऑफ मोल के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो ये मैंने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया है कि ये टोटल प्रेशर है और ये टोटल नंबर ऑफ मोल है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल जो कि हमने अभी यहाँ पर कैलकुलेट किए थे, ये देखें टोटल नंबर ऑफ मोल हमने कैलकुलेट किए थे 16.25, तो वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 16.25। आर कांस्टेंट है, जनरल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, आपको मालूम होगा 0.0821, और टेम्परेचर हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, हमने उसमें 273 प्लस किया था, तो ये हो गया आपका 298 केल्विन। और वॉल्यूम जो है वो गिवन था क्वेश्चन में 20 डेसीमीटर क्यूब, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो हमें प्रेशर मिल जाएगा 19.88 एटमॉस्फेयर। अब देखें जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है वो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल है नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई प्रेशर टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल टोटल। अब देखिए ऑक्सीजन के जो मोल्स हमें गिवन थे, यहाँ पर ये ऑक्सीजन के मोल गिवन है 4.25, हम ये पुट कर देंगे, और जो है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल हमें गिवन है 16.25, और ये यहाँ पर जो हमें ये पार्शियल जो टोटल प्रेशर आया है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, तो ये पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की वैल्यू मिल जाएगी 5.19। इसी तरह से ये सेम फार्मूला जो है वो हम कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ हमने पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन लिखा था, हीलियम लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन लिखा है तो नंबर ऑफ मोल हीलियम लिखेंगे, और टोटल जो है प्रेशर टोटल और नंबर ऑफ मोल टोटल सेम होगा। तो यहाँ पर हमने जो है नंबर ऑफ मोल हीलियम की वैल्यू पुट की, टोटल प्रेशर पुट किया, और टोटल जो है नंबर ऑफ मोल तो सेम था, दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे तो ये वैल्यू जो है वो आपकी आ जाएगी 14.68। अब देखें अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं, 14.68 को हमने प्लस किया 5.19, तो ये टोटल में आंसर आ रहा है आपका 19.88, यानी जो इंडिविजुअल प्रेशर है वो सम ऑफ टोटल प्रेशर के इक्वल होते हैं, यही डाल्टन्स लॉ है। सेकेंड न्यूमेरिकल जो है इसी से रिलेटेड है, उसमें देखें क्या एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन लॉ है कि ऑक्सीजन गैस, अभी जो पिक्चर मैंने एक्सप्लेन की थी यहाँ पर वही पिक्चर जो यहाँ पे जो ये डिटेल है हमने देखे हैं कि ये न्यूमेरिकल जो है आपका ऑक्सीजन गैस इज कलेक्टेड ओवर ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग पोटेशियम नाइट्रेट, द गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर।
यानी यहाँ पर हम इस गैस को जो है वो वाटर की जो प्रेशर जो है, अंडर प्रेशर जो है वो हम इसे कलेक्ट कर रहे हैं। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर जो है वो हम इसको कलेक्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो है ये गैस जो है वो मॉइस्ट हो जाएगी। ये इसका जो है प्रोसेस अभी हमने जो है डिस्कस किया था कि जब वाटर को हम यहाँ पे गैस ऑक्सीजन को जब हम यहाँ पे कलेक्ट करेंगे तो अंडर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर तो वो मॉइस्ट हो जाएगी। जब वो गैस यहाँ से पास होकर यहाँ कलेक्ट होगी जार में तो वो मॉइस्ट हो जाती है। हम उसको ड्राई करने के लिए टोटल प्रेशर में से वाटर का प्रेशर माइनस करते हैं। ये प्रोसेस है इसका। अब इसमें देखें कि जो डेटा हमें गिवन है वो है 225 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस इज कलेक्टेड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 785 मिलीमीटर मर्करी टोटल प्रेशर। अब यहाँ पर मास फाइंड करना है ऑक्सीजन गैस का, और वेपर प्रेशर का जो है वेपर प्रेशर वो जो है वो भी गिवन है, यानी कि वाटर का प्रेशर वो गिवन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 23.8 मिलीमीटर मर्करी। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर मिक्सचर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, यानी कि जब गैस हम कलेक्ट करेंगे ऑक्सीजन को तो अंडर वाटर डिस्प्लेसमेंट तो वहाँ पे मॉइस्चर भी उसमें ऐड हो जाएगा। यानी कि जो प्रेशर हमें शो हो रहा है उसमें ऑक्सीजन तो है लेकिन उसके साथ में मॉइस्चर भी है। तो प्रेशर टोटल जो है वो इक्वल हो गया ऑक्सीजन और वाटर के साथ। अगर हमें सिर्फ ऑक्सीजन का प्रेशर चाहिए तो वाटर को हम टोटल में से माइनस कर देंगे। फार्मूला आपका अरेंज हो जाएगा, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल है टोटल प्रेशर माइनस वाटर वेपर। देखें टोटल प्रेशर यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है ये 785 ये गिवन है आपको, और जो है मॉइस्चर का प्रेशर भी 23.8 गिवन है। दोनों में से हम इसको माइनस कर लेंगे ताकि हमें जो ऑक्सीजन है वो ड्राई ऑक्सीजन यहाँ पर हम कलेक्ट कर सकें। अब देखिए हमने क्या किया है इसको आगे के जो है अब माइनस करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है 761.2, तो वो जो यूनिट है वो आपका है मिलीमीटर मर्करी। अगर हम जनरल गैस इक्वेशन यूज़ करते हैं तो हमारा प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर में होना चाहिए। तो एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका स्टैंडर्ड कन्वर्जन यूज़ करेंगे। स्टैंडर्ड कन्वर्जन क्या है कि 1 एटमॉस्फेयर इक्वल होता है 760 मिलीमीटर मर्करी। तो जब भी हमें मिलीमीटर या टॉर जो है जो कि इक्वल होते हैं उनको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना हो तो हम उसको 760 से डिवाइड करते हैं। तो जो गिवन यहाँ पे हमें प्रेशर आ गया था ड्राई ऑक्सीजन का उसको हमने कन्वर्ट कर लिया वह एटमॉस्फेयर में 760 से डिवाइड करके ये वैल्यू आपकी एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह से वॉल्यूम जो क्वेश्चन में गिवन था वो 225 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसको भी हम 1000 से डिवाइड करेंगे ताकि वो डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाए। और देखें टेम्परेचर भी आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसमें 273 प्लस कर देंगे तो वो आपका केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। पाइपलाइन जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा था मास ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ डेटा में हमें प्रेशर भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है, R कांस्टेंट होता है तो जाहिर है नंबर ऑफ मोल फाइंड करेंगे क्योंकि हमें मास फाइंड करना है, मोल से ही मास फाइंड करेंगे। PV इज इक्वल टू nRT। अब हमें n फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई वाले जो नंबर यहाँ पे डिवाइड में आ जाएंगे तो PV अपॉन RT ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा PV अपॉन RT। तो ये वाली टर्म जो है वो मैंने साइड पर लिख लिया और n को यहाँ लिखा है। प्रेशर ये जो हमने कन्वर्ट किया था प्रेशर पुट कर दिया 1.001, और ये वॉल्यूम है ये जो हमने डिवाइड करके सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में किया था वो पुट कर दिया है। R कांस्टेंट होता है जनरल गैस कांस्टेंट 0.0821, और ये टेम्परेचर है 298। मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे आंसर आपके पास आ जाएगा 9.2 इंटू 10⁻³ मोल्स। अब इस मोल को हमें ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। मोल के ग्राम्स के लिए फार्मूला है आपका मास इक्वल होता है मोल मल्टीप्लाई मोलर मास। अब मोलर मास क्या है, मोलर मास जो है हम इसकी एटॉमिक मासेस से कैलकुलेट करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल से हमें पता चल जाएगा 16 होता है, और यहाँ O2 है 2 ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये 32 ग्राम पर मोल हो जाएगा मोलर मास। तो ये जो 9.2 इंटू 10⁻³ मोल्स आ गए हैं आपके पास, इसको हम 32 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये आपको जो है ग्राम्स जो है यहाँ पर मिल जाएंगे। इसी से रिलेटेड जो है वो एक न्यूमेरिकल यानी फर्दर न्यूमेरिकल्स यानी इस तरह से हैं कि आप जो है ड्राई ऑक्सीजन ड्राई गैस जो है कैलकुलेट करने हैं। बाकी जो है नॉर्मली ऐसा होता है कि हम जनरल गैस इक्वेशन और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से ही अप्लाई करके जो है फर्दर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।